आसीत किरात नगरे, एक किरात नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। कैसा ब्राह्मण था? ज्ञान दुर्बला, ज्ञान से दुर्बल था, कमजोर था। यही तो बहुत बड़ी मार है। ब्राह्मण को ज्ञान से दुर्बल कह दिया जाए, यही तो उसकी संपत्ति है। ब्राह्मण की जिस कारण पूजा होती है, जिस कारण आदर होता है, जिस लिए सम्मान होता है, वही ना हो। अगर किसी वैश्य को दरिद्र कह दिया जाए, यही उसका अपमान है। सोचिए नरपति जो नीत न जाना, सोचिए नरपति नीत न जाना, सोचिए नरपति जो नीत न जाना, सोचे जीव जो नीत न जाना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सो विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना, तज निज धर्म विषय लीना। सोचिए विप्र, ब्राह्मण जो ज्ञान से दुर्लभ है, वेद से रहित है, साधना से, निष्ठा से रहित है, वह सोच नहीं है। राजा नीतिज्ञ ना हो, सोचने की बात है। किरात नगर में रहने वाला यह ब्राह्मण दरिद्र है। काम बहुत करता है, रस विक्रेता, व्यापारी है, बहुत कुछ बेचता है। वेद धर्म से हटा हुआ है। जो मार्ग होना ही चाहिए, जिस पर चलना ही चाहिए, उससे हटा हुआ है। सही रास्ता नहीं पकड़ता। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परा, देवराजते ख्यातो विश्वस्त जनवंचक। स्नान करना, संध्या करना ब्राह्मण का मुख्य कार्य है। वो नहाता नहीं है, नहाएगा नहीं तो संध्या क्या करेगा? वैश्यवृत्ति पराया। ब्राह्मण तो है पर वैश्यवृत्ति कमाने में लगा हुआ है। नाम है इसका देवराज। और क्या करता है? विश्वस्त जन वंचकः, जो विश्वसनीय लोग हैं, जो विश्वास करते हैं कि अरे देवराज हमारा अपना आदमी है, उन्हीं को ठगता है, उन्हीं के साथ छल करता है, उन्हीं को लूटता है। अपनों को ठगता है। आचरण से भ्रष्ट है। तन मन दोनों दूषित हैं। सारे जगत में व्यापार करता घूमता घूमता एक बार यह देवराज प्रतिष्ठानपुर नामक
ग्राम पर पहुंचा। कब? जब सब कुछ कर चुका था। जिन पिताजी की पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए, उन पिताजी का अपमान किया, उनको त्रास दिया, सताया। अपनी सुलक्षणा पत्नी को त्याग दिया, बच्चों को मारा पीटा, घर छोड़कर व्यभिचार में संलग्न हो गया, माता पिता का धन लूटकर, पत्नी के गहने छीनकर भोगों में। इस देवराज ने इतना सब कुछ कर लिया, बहुतों को मारा, बहुतों को ठगा, विश्वस्त जन वंचका, अविश्वसनीय लोगों को ठगा, उनको लूटा, उनको मारा। आचरण से तो भ्रष्ट था ही। देवराज एक दिन व्यापार के सिलसिले में चलता हुआ प्रतिष्ठानपुर प्रयागराज त्रिवेणी के तट पर बसे हुए गंगा जी के उस पार झूसी क्षेत्र में पहुंचा है। यहां पर शिव पुराण की मंगलमयी कथा हो रही थी। शिवालय था, वहीं ठहर गया। संयोग वशात बीमार हो गया। इतना ज्वर आया, ऐसा शरीर तपने लगा, बुखार में कांपने लगा। और वहां शिव पुराण की कथा हो रही थी। कथा में मन तो नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति यह है, मन लगे चाहे न लगे। भाग सकता नहीं, जा सकता नहीं, शरीर थर थर कांप रहा है, शरीर बुखार से जल रहा है, उठना बैठना मुश्किल है। पड़ा जीवन में इतने घृणित कार्य किए, इतने पाप किए, इस अवस्था में इसको शिवपुराण कैसे मिल गया? दैव योगे कदाचित दैव योगेन प्रतिष्ठान पुरस्सरा। दैव योग से, दैव योग क्यों बना? पूर्वजों का आशीर्वाद। माता पिता को बच्चे कितना ही सताएं, कितना ही उनको गलत कहें, पर माता पिता अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। माता पिता अपने बच्चों का मंगल ही चाहते हैं। उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से इसको तीर्थ सेवन मिल गया। बड़े बड़े शिव पुराण की कथा सुना। शिव पुराण को पढ़ते सुनते सुनते पहले तो मन नहीं लगा, फिर सुन ही रहे हैं तो जो सबके हित की बात है। यहाँ पर ये तो नहीं है कि एक जने का हित हो, एक जने का भला हो, एक जने का भला ना हो। सर्व हित सर्व सुखाय, सबके सुख का, सबके कल्याण का ध्यान जहां हो वो सत्संग है। वह देवराज सुन रहा है और सुनते सुनते तल्लीन हो गया उसमें। पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। मैंने किया क्या जीवन भर?
मेरे आचरण कैसे रहे, धिक्कार है मुझे। पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ वह देवराज मृत्यु को प्राप्त हो गया और मरने के बाद शिवलोक पहुंच गया। ऐसा क्यों हो गया? इतने पापी का कल्याण हो गया? ये शिव पुराण की महिमा है।